हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला मेथड वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहला मेथड बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसकी कई विधियां होती हैं, लेकिन क्लास 10th में 3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहली विधि है, इसके बारे में हम जानते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, वर्ग प्रोसीजर कार्य विधि, यानी इसको करते कैसे हैं सबसे इजीएस्ट वे में देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम चेक करते हैं, देखेंगे कि दी गई समीकरण में से y को x में परिवर्तित करना, यानी जो समीकरण दिया होगा क्या, ऐसे ax प्लस बी वाई बराबर p सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू, कोई नंबर दिए होंगे और इसी में से पहले हम क्या कर देंगे, लिखा होगा दी गई समीकरण में से y को x में परिवर्तित कर लेंगे, यानी ये जो y में भी है यहाँ से हम क्या कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। स्टेप दूसरा नंबर क्या करेंगे इस पे, स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 से प्राप्त y का मान, यानी जब y के रूप में निकाल लेंगे तो y का मान दूसरे समीकरण में रख कर x का मान निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब इसे y के फॉर्म में क्या कर देंगे, वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हम उसी y को लेकर इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख कर हम क्या कर देंगे, y का मान रख कर x का मान निकाल लेंगे। अब फिर स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि स्टेप नंबर 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 या 2 में रख कर y का मान निकाल लेंगे। फिर यानी जो हमारा x का मान आएगा उसकी वैल्यू, x का जो मान है वो हम समीकरण 1 यानी समीकरण 1 या इस पे या समीकरण 2 इस पे रख कर किसका मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3, यही मेरा हमारा आंसर होता है। स्टेप नंबर 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4, प्राप्त x तथा y का मान दोनों समीकरण में रखकर क्या कर देंगे, दोनों पक्ष को क्या कर देंगे, समान हो जाएगा। कहने का मतलब जो x या y का मान आएगा, कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम x या y का मान रखेंगे ना तो ये p के बराबर आएगा, या इसमें x और y का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये q के बराबर आएगा। ये तो मेरा वर्किंग प्रोसीजर यानी कार्य विधि थी कि इसको हम ऐसे करेंगे। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, यानी एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं और इस सभी इन विधियों को स्टेप्स को क्या करें, इसको सेटिस्फाई करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही देखो पहला स्टेप क्या था, y का मान निकालना। समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो y का मान कितना आया इससे, 3y, तो 13 माइनस कितना 2x, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13 माइनस 2x अपॉन कितना 3, 13 माइनस 2x अपॉन कितना 3, ये आ गया मेरा। अब देखो इस y का मान लिख देंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो आ जाए। अब इस पे देखें 4x प्लस का 5y का मान क्या है, 13 माइनस 2x अपॉन कितना 3, 13 माइनस 2x अपॉन कितना है 3 इज इक्वल टू 23, ये है। ठीक, अब देखो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, दिया जाएगा 12x प्लस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना 65 माइनस का 5 दूनी 10x, पूरे का बटेगा कितना आ गया 3, बराबर कितना है 23, ये आ गया। अब आगे देखें 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, फिर क्या जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया इधर। तो उधर क्या बचा, 12 माइनस में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x, 12 माइनस का 10 2x और प्लस कितना लिखा है 65 है, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 69 माइनस का 65, तो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरा 4 माइनस का 4,
माइनस का 4 नहीं सॉरी प्लस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी आ गई कितना 2। अब इस x का मान मान लिया कि इक्वेशन नंबर कितना है 3 है, इक्वेशन नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख दें कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन कितना 3, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन कितना लिखेंगे 3, 13 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन कितना 3, तो y की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 13 में से 4 गया, तो ये बचा है मेरा कितना 9 बाई कितना 3, ये काटेगा इसको 3 टाइम पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर हम देखें तो समीकरण से वैल्यू जो मेरी x की आई है वो कितनी आई है 2, y की जो y है कितनी आई है 3 आई है। अब हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे। चेक करने के लिए खैर आता नहीं, लेकिन हम अगर चेक करने इसको चेक करें, इसको अगर इसको चेक किया जाए तो इस x का मान ये y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखोगे ना, अगर यहाँ पर x का मान और y का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ रहा है 13 आएगा। अगर x का मान y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलो देखो लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस 4 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये लिखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, समीकरण कितना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से y का मान निकालेंगे तो 5y इक्वल टू 3x माइनस 4, y इक्वल टू 3x माइनस 4, और 5 कहाँ चला गया इसके बटे में चला गया। अब इस y का मान यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो यहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9x माइनस का 2, y का मतलब हो गया 3x माइनस का 4 अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू कितना है इस पे 7, कितना है 7। अब देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं एलसीएम लेंगे तो 5 9 25 कितना हो जाएगा ये 45x। देखो 9 5 जा कितना 45। अब देखो माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई कितना आ गया 6x, 3 दूनी 6, माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। अब इसके बटे में कितना है यहाँ पर 5 है, ये हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर कितना लिखा है 7, 5 को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 45x। देखो यहाँ पर 45x लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 6। अगर 45 में अगर 6 चला गया तो 39 बचेगा, कितना बचेगा 39x और प्लस कितना 8 बराबर 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, कितना आएगा 35 आ जाएगा। ये 39x देखो 9 25 कितना होता है 45 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6x यहाँ पर 45 यहाँ पर, तो 45 में से जब 6 जाएगा तो मेरे ख्याल से 39 ही बचेगा, शायद मेरे ख्याल से इतना ही बचना चाहिए। हाँ तो देखो कितना आया ये 39x प्लस 8 इज इक्वल टू 35। अब अगर इसको हम देखें तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से 39x प्लस 8, यहाँ पे लिखेंगे 39x इज इक्वल टू 35 माइनस 8। अगर ये देखें तो 39x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 27, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 अपॉन कितना 39। तो अब इसको काटेंगे तो ऊपर कितना 3 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो x की वैल्यू मेरी आई कितना आ गई 9/13, 9 कितना आ गई 13 आ गई। अब इस x का मान, इसी x का मान इसको क्या कर दें 3 दे दें। x का मान समीकरण
3 में रखने पर। ठीक, देखो यहाँ पर है y, यहाँ पर है 3 इंटू कितना है 9 अपॉन कितना 13 लिख देंगे, और ये है माइनस का 4। अब पूरे के बटे में कितना है 5। अगर इसको देखा जाए तो अगर इसको देखें तो 9 तरीक कितना हो जाएगा 27 बटे 13। अब 13 जब यहाँ पे कुछ नहीं है एलसीएम लेंगे, जब ये 13 तो 13 चौका कितना होता है 13 चौका 52 माइनस का 52, इसको सीधे सीधे लिखे कितना, ये देखो ये मेरा आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर ये पूरा बटे में है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना आएगा 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा माइनस का 52, अब बटे में कितना है 5, तो इंटू कितना कर देंगे 5, तो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 52 और ये है कितना मेरा 27, यानी 12 में से 7 गए 7 5 12, 4 में से 2 गया, बचा कितना 2, तो ये मेरा कितना आ गया 25, कितना आ गया माइनस का 25 बटे कितना 13 गुणे 5, तो 5 से ये भी कट गया, कितनी बार में जाएगा 5 बार में। तो जो मेरी y की जो वैल्यू आई है कितना आ जाएगा, y की जो वैल्यू मेरी आई है कितना आया है, कितना माइनस का 5 अपॉन कितना आया 13, ये आ गया। यानी मेरी जो x की वैल्यू आई, यानी जो मेरी कितना आई x की वैल्यू जो मेरी आई और 9 बटे 13, और y की वैल्यू मेरी कितनी आई है माइनस का 5 बटे 13। इसी जब x और y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये इसके बराबर होगा। जब x और y का मान समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आएगा 7, इसके बराबर होगा। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि, यानी बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन की बात किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक प्रतिस्थापन का ही 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, उसे भी हम क्या कर देंगे, करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।